गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ गाइस। तो अभी जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा है, साहिबा की एंगेजमेंट हो चुकी है। मेरी कजन साहिबा की एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं बहुत खुश भी हूँ गाइस। पता है इस जून में ना मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस ऐसे ही दिन निकल गया। 5 जून की साहिबा की एंगेजमेंट थी, तो मैंने क्या सोचा था कि साहिबा की एंगेजमेंट के बाद सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी मेरे। मतलब मैं अब तक तो एंगेजमेंट में बिजी थी, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा अब मैं अपना टाइम सेट करूंगी और हर चीज टाइम से करूंगी। लेकिन सच बता रही हूँ ना, टू बी ऑनेस्ट ना, मैं जिम जा रही हूँ। जिम की फीस मैंने 3 महीने की हुई भर दी, अपना पेट काट के। फीस मैं इसलिए भरती हूँ ताकि मोटिवेशन रहेगा कि भाई सना, मेहनत के पैसे गए हैं, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के तुमने पैसे इकट्ठे करे हैं, वो पैसे गए हैं। जिम जाना है, जिम जाना है, तो मैं जिम जाती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि पैसे भरने के बाद भी मैं जिम नहीं जा रही हूँ, जो निहायत ही खराब चीज है। इससे बढ़िया तो वो 3,000 रुपए मैं अपने पसंद की चीजें ले लेती, सूट ले लेती, अपने लिए हील्स ले लेती। हर चीज दिल मार के मैंने पैसे भरे हैं जिम में कि मैं जिम जाऊंगी, और स्टिल आई एम नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स विच आई मेड बाय मी। तो ये सरासर नाइंसाफी है ना मेरे साथ। बट आई विश कि मैं जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी टाइम टेबल बनाई हूँ अपने लिए, वो मैं फॉलो करूँ। और मुझे करना ही होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कोई 50,000 नहीं कमाती हूँ, गिनती के 5,000 रुपए महीने का कमाती हूँ। उसमें 3,000 का मैंने 3 महीने की फीस भर दी जिम की। उस पर जिम ना जाऊँ तो लानत है ना मुझ पे। और 1 जून से मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हो रहा है कि 1 जून से मेरा ये था कि 1 जून से मैं एकदम फॉलो करूंगी जब तक साहिबा की सगाई 5 जून की पड़ गई। पहले कोई नहीं, साहिबा की सगाई की बात कर दूंगा। मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होना है। लोग पढ़ रहे हैं, लोग जॉब पा रहे हैं, लोग अच्छी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है। जॉब मेरी एक लगी थी, वहां जॉब करने का मेरा दिल नहीं कर रहा, पढ़ाई करने का मेरा दिल नहीं कर रहा। एक 5 वक्त की नमाज पढ़ लेती हूँ, बस फजर की नमाज ऐसी का जाती थी। जिम जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। आखिर मैं करूंगी क्या लाइफ में, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मेरी उम्र की लड़कियां पहाड़ों में जा रही हैं, घूम रही हैं, क्योंकि वो कमा रही हैं। भाई उनके पास अच्छा पैसा है, वो कम से कम महीने के 15 से 20 हजार रुपए कमा रही हैं, तो वो जा रही हैं। अगर 20 हजार रुपए भी चलो कमा रही हैं, 5 हजार भी वो जोड़ी, तो 2 महीने में 3 महीने में वो एक ट्रिप कर लेंगी। लेकिन मेरा क्या, साल पे साल निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, बस कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब सच में मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। लिपस्टिक का शेड देखो, बाजार गई थी, आज मार्केट गई थी, 4-5 लिपस्टिक पसंद आई मुझे। एक मैंने, उन्होंने डेमो लगवाने के लिए दिया कि दीदी ने, किलो लगा के चेक कर लो, आपको पसंद है। लेकिन पता है मैंने छोड़ दी वो लिपस्टिक। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उस लिपस्टिक का कॉस्ट 550 रुपए था, और 550 रुपए मेरे पास नहीं थे, क्योंकि 50 का मैं गोलगप्पे खा गई थी। इसलिए मुझे उस लिपस्टिक को छोड़ना पड़ा। और पता है मुझे क्या कहना पड़ा? मुझे कहना ये पड़ा कि मुझे लिपस्टिक का शेड पसंद नहीं आता, जबकि लिपस्टिक का शेड जो था वो मेरा दिल ले गया। लेकिन नहीं, क्योंकि मैं अब कमाती नहीं हूँ, तो मैं अपने पसंद की चीज नहीं कर सकती। अपने मम्मी पापा से नहीं मांग सकती कि अम्मी अबू मुझे 500 रुपए दीजिए, मुझे अपने लिए लिपस्टिक लेनी है। नहीं बाबा, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, इसमें मेरी इज्जत चली जानी है। मैं ना, नहीं भैया, मैं मांग नहीं सकती, जुबान नहीं खोल सकती। भाई मुझे मांगना नहीं है माँ बाप से, जॉब मुझे करने का इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई मुझसे होती नहीं है, तो मैं क्या करूंगी अपनी लाइफ में यार। मुझे अपनी लाइफ बहुत सफिकेटेड लगती है कि इतना एडवांस टाइम आ गया है यार। लोगों को एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 नॉलेज की, सॉरी 5-5, 6-6 लैंग्वेज की नॉलेजेस है, लैंग्वेजेस की नॉलेज है। देख रहे हो मेरा लेवल कहाँ जा रहा है? मतलब 5-5, 6-6 भाषाएं उनको आती है, स्टिल दे आर पुटिंग एफर्ट। उसके बाद भी अपने लाइफ में वो एफर्ट पुट कर रहे हैं, अपने लाइफ को घसीट मसीट के आगे ले जा रहे हैं। और भाई मैं किस किस हवा में उड़ रही हूँ कि मतलब मेरा कुछ नहीं। बस सुबह उठी, घर का काम करी, झाड़ू पोछा बर्तन हो गया, खाना बन गया, नमाज पढ़ ली, दैट्स इट। जैसे कि मेरे लिए शादी करने के लिए कोई अंबानी का बेटा है भाई। मेरे लिए मिडिल क्लास तो ऑफकोर्स लड़का भी मिडिल क्लास का ही है, लड़का कोई अंबानी नहीं आने वाला। तो मैं मतलब किस उसमें मैं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है गाइस। इसलिए बस मुझे, हाँ, एक चीज मुझे पसंद है, व्लॉग बनाना। व्लॉग मैं टाइम पे बना लेती हूँ, ठीक है, रोज अपलोड भी कर देती हूँ, लेकिन बाकी की चीजें मुझे नहीं समझ आ रही। सच में नहीं समझ आ रही। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप भी सुबह उठते हो, घर का काम करते हो, नमाज पढ़ते हो, खाना बनाते हो, खाते हो, खिलाते हो, सो जाते हो? हाँ, होता होगा उन लोगों के साथ जो उनके सर पे, जिनकी शादियां हो रखी हैं, जो ससुराल गृहस्थी में फंस रखी है, वो उन औरतों को
मजबूरन नीचे सफर कर रहा है, बट अभी मैं फ्री हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, अपने मायके में, अपने अपने मम्मी पापा के पास हूँ। मुझे किसी सास ससुर का बर्डन नहीं है मेरे सर पे। उसके बावजूद भी मैं काम नहीं कर रही अपने ऊपर। कुछ पढ़ना चाहूँ, पढ़ने का मन नहीं करता। जॉब जाऊँ, वो करने का मन नहीं करता। जॉब लग भी रही है इतनी मुश्किल से, तो मैं मना कर दे रही हूँ, नहीं भाई मुझे जॉब नहीं चाहिए। आखिर क्या मतलब सना सिद्दीकी, तुम चाहती क्या हो अपनी जिंदगी से? और प्लस में इस चैनल पे मेरे कोई भी जान पहचान के लोग नहीं, इसलिए मैं खुल के बात कर सकती हूँ, अपने दिल की बात कर सकती हूँ। मुझे अपने दिल की भसड़े निकालनी है, दिल में जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मुझे बताना है। अम्मी अब्बू को बोलूँ तो अम्मी अब्बू कहेंगे अरे चुप रहो, नहीं मन कर रहा मत करो, खाओ पियो मौज करो। अरे भाई मैं कैसे बताऊं, मुझे खाना पीना नहीं है, मुझे पहाड़ों में घूमना है, मुझे चौड़ी चौड़ी रोडें देखनी है, मुझे मनाली के जितने भी मॉल रोड है, वो मॉल रोड पता नहीं क्या कहते हैं, वो सारी देखनी है। मैंने आज तक मैंने दिल्ली प्रॉपर नहीं घूमी यार। मेरे को कुतुब मीनार और ये इंडिया गेट जो स्कूल वाले पिकनिक पे घुमा दिए, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं देखा। एक मेरा यूपी मेरा गांव है गोरखपुर, वहां मैं बस गई हूँ। मतलब एक दिल्ली में रहती हूँ वो देख लिया, गोरखपुर देख लिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। और जिंदगी यूं ही जा रही है। सलमान खान शाहरुख खान लोग इतने पैसे फूक रहे क्योंकि उनके जवानी के दिन आ सके, और हमारे जवानी के दिन बस ऐसे ही जा रहे हैं, हम कहीं घूम ही नहीं रहे। हमारे अभी घुटनों में जान है, हम पहाड़ों पे चढ़ ही नहीं रहे। जब घुटनों में जान ही नहीं बचेगी तो पहाड़ पे चढ़ेंगे? अरे मुझे सच में नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लाइफ कहाँ जा रही है। बस मैं एक चीज कर सकती हूँ, मैं अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक प्लीज मेरी लाइफ को ट्रैक पे ला दीजिए, क्योंकि जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने चांद सूरज बनाया, जो दुनिया दोनों जहान का मालिक है, जो हम सब का पालनहार है, वो तो मेरी मदद करेगा ना। बाकी मुझे किसी से उम्मीद नहीं, और मुझे किसी से पैसे लेना, मतलब मैं ये कह रही हूँ यार, बेरोजगारी है तो खुददारी तो ना रहे। मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं, रख लो, भाई पैसे दे रहा है रख लो, अपने खर्चे करो। नहीं, जो ट्यूशन पढ़ाना है वही पैसे खर्च करने हैं। बेरोजगारी के साथ खुददारी भी है। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा मेरा क्या होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरे सच में कभी को बहुत टेंशन होती है, और कभी कभी ऐसा लगता है यार कि 100 साल के बाद तो एक दिन मर ही जाना है। और जब एक दिन मरने के लिए 100 साल क्यों जिए, एक दिन मरने के लिए 100 दिन क्यों जिए? अगर चलो मैं मर जाती हूँ, सपोज गेस करो मैं मर गई, ना जॉब करनी पड़ेगी, ना सोसाइटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ना शादी ब्याह का चक्कर में पड़ना पड़ेगा, ना माँ बाप का लगाव रहेगा कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब हुई क्योंकि जब हम ही मर जाएंगे तो लगाव कैसा, अटैचमेंट कैसी। ना भाई बहन की टेंशन होगी कि मेरे भाई बहन का करियर सेट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब हर चीज से आजादी मिल जाएगी, सिर्फ एक मौत। मुझे तो ऐसा लगता है कि मरना ना, जो वो ज्यादा खूबसूरत है जिंदगी से ज्यादा। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि बीवी आदम बीवी हवा को इस दुनिया में सजा के लिए भेजा गया। ठीक है, उन्होंने गुनाह कर दिया तो उनको सजा के लिए दुनिया में भेजा गया था, और हमें दुनिया में जीने के लिए भेजा गया है। वाह क्या बात है। तो कुछ तो साइकोलॉजी के पीछे कुछ तो है, बट नहीं मर सकती यार। मैं मर गई तो मेरे मम्मी पापा रोते रोते उनका बुढ़ापा खराब होगा, भाई बहन भी रोएंगे कि अच्छा खासा बॉन्ड तक चली गई, कहीं ना कहीं तड़पते रहेंगे। इसीलिए नहीं मर सकती, जीना ही पड़ेगा, घुट घुट के जियो चाहे मर मर के जियो। बस अब एक रीजन है कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए। यूट्यूब चैनल अगर मेरा चल गया ना, तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अपना उठूंगी सुबह, नहाऊंगी, नमाज पढ़ूंगी और ब्लॉग बना के डालूंगी, और जैसे ट्यूशन बच्चे पढ़ा रही हूँ उससे पढ़ाऊंगी। और ताकि मेरा ब्लॉग चलता कि दिल में तसल्ली तो रहेगी कि चलो एक काम कर लिया भाई, नमाज के बाद खाना बनाना नहीं, माँ बाप को देख, नमाज पढ़ लिया, माँ बाप की देख रेख कर ली। उसके बाद अगर अपने लिए कुछ किया तो यूट्यूब बना लिया, अपने लिए कुछ किया तो नमाज, तो दिल में तसल्ली रहेगी। तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी मोटिवेशन और ग्रो होती रहे। क्योंकि एक टाइम तक वीडियो डालूंगी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वीडियो बंद हो जाएगी। अब ये नहीं पता कि वीडियो बंद होगी या मैं बंद हो जाऊंगी, नहीं पता मुझे। ठीक है, और हाँ ये जो नेल पेंट है ये स्वतः उतारूंगी क्योंकि नमाज में दखल अंदाजी जाती है। बट अभी साहिबा की रिसेंट एंगेजमेंट गई है इसलिए लगी हुई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे सफोकेशन को, मेरे फ्रस्ट्रेशन को काफी हद तक सुधार सकते हैं। क्योंकि जब मेरी वीडियोस चलने लगेंगी कि हाँ भाई 50 ही व्यूज आ जाए, 60 ही व्यूज आ जाए, मेरे दिल में तसल्ली तो रहेगी कि एटलीस्ट कोई मेरी वीडियोस देख रहा है, वर्थफुल है मेरी वीडियो बनाने के लिए, मुझे अप्रिशिएशन मिल रही है, अप्रिशिएट हो रही है, चलो भाई बनाऊंगी ऐसे कि वीडियो चल रही है। तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और मेरे वीडियो को सपोर्ट करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में और फिर उसके टाइम की सिचुएशन वाली फ्रस्ट्रेशन बताऊंगी। ये सिचुएशन वाली फ्रस्ट्रेशन ये थी, ये टन 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 बजाने की घंटे आ जा, अल्लाह इनको भी रोजी दे, भर दे, इनके घर परिवार खुश रहे, आइसक्रीम वाइसक्रीम सब खाएं, खुश रहे। चलो मिलते हैं, बाय।